टाइम पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। 94 न्यूज़ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम पाकिस्तान में, और जैसा कि आपको दुनिया दिखाते हैं, तो दुनिया दिखाएंगे जर्मनी की। और जर्मनी से मैं अपनी टीम से 94 न्यूज़ की जो टीम है हमारी, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो टीपू रांझा साहब को लाइन पर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे साथ है टीपू रांझा। रांझा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा जी, की हाल ने? ठीक हो? ओ मिठियाओ सोनियाओ ते सुनाओ, मैं जर्मनी दा की हाल है ते ਅਸੀਂ पाकिस्तान वाले ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम करने आ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान तो पूरे पाकिस्तान की तरफों खुश आमदीद कहने ते सच्ची गल है, मैं थोड़ी जी खुदगर्जी भी प्या करता जे कि तुसी मेरे दिल दियां धड़कना ते उस तो अलावा यह भी हकीकत है कि करोड़ों आवाम दे दिल दियां धड़कना हो। ते सन अज बड़ी खुशी है, बड़ा स्वाद आया है, बड़ा चंगा प्या लगता है। नाल आवाम नूं दसना चाहांगा कि अज दा प्रोग्राम जिहड़ा पंजाबी ते उर्दू है। ते मैं खुशी विच दाढ़ी भी नहीं मनवा सकिया, ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट चलन भी आंदे, लेकिन होवे दा कलर क्योंकि रंगीन साडा भरा जिहड़ा है, मतलब अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। ते राजा साहब यकीन करो, इत्थों दी कई जगह ते हालत ऐ जी है क्योंकि तुहाडा टाइम फिक्स सी ते मेरे ख्याल 1 घंटा पहले गल आई है तो मोंगो मंडी आउंदियां आउंदियां मैनूं अद्धा मुन्ना घंटा लग गया। रोड साडा टुटिया है, खंडरात बनिया है। एक होर मेरा यार है पेरिस हुंदा तैर मूसियाना, उसमें मिलना सी, कोई काम आई तो उस बार बार किया भाई जी पहलो मैनूं मिलो। मैं खुदा दा नाम ही आए रांझा साहब जिहड़े ने तेन मैं की दसा सर, मैं की दसा, मैं गल तो लम्मी कर गया माजरत क्योंकि जी बयान किया जिवें तुस आख्या ना, और मैं गा के ना आख सकता क्योंकि जेडे 4-5 मेरा प्रोग्राम उन्होंने नहीं सुनना। राजा जी माफ करना, राजे हरी खैर माफ ही माफ ने। पर अच्छा रांझा साहब है दसो ईद आउंदी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजा जी हुण जितना तुसी सवाल ते टाइम लिया, इन्ना ही मैं जवाब ते भी लवांगा। सारियां गल्लां यार तुसें ही गल्लां करना। करनियां, तुसें ही हाँ सुना दे। राजा साहब, मैं सब तो पहला दसा कि मैं ते 7 महीने हुए ने सोशल मीडिया ते आया, पर हकीकत है जी जी मैं तुहाडा बड़ा शुरू तो फैन आई। मैं जे स्पेन आई ते मैं तुहाडे गल्लां दा स्टाइल करना बड़ा पसंद आई, तुहाडे मैं पेज नूं फॉलो करदा आई। मुड़ माशाअल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी ग्रुप की तरफों साडा एक कनैक्शन बन गया, भाई बन गया, एक दोस्ती का सिलसिला भी चल निकलिया। और ये तुहाडी प्यार और इज्जत और वड्डापन है, तुसी मैनूं इतनी रिस्पैक्ट देंदे हो। हकीकत है तुसी मेरे नालों बहुत बड़े स्टार भी हो, मेरे नालों बहुत बड़े फेमस भी हो, और दुनिया तुहानूं बड़ी पहलां जानदी। नंबर 1। नंबर 2 से गल कीती है ये मैं जिस नाल तुहाडा एक मतलब रूहानी जिहा तलक है पीपल पार्टी नाल, ओही सियासी गल्लां असीं नहीं करदे। और सारे हाँ तकरीबन मंडी दे लीडर जानते हैं तुहाडे नाल एक तलक ना। सर जी वो अपनी रोड का भी कोई घर छड़ो, कोई रिक्वेस्ट पोली पोली करी रखो, बा गड्डी दा धनिया पिंजा हो जाता, व्हील बैलेंस खचक जाती, करानी पौंदी है कि सर अजे तक मैं आप खच के ओदे जूझ के लग लग के। हाँ हकीकत है। मैं सच्ची गल दसा बनिया तो एक लतीफ ही आई, लेकिन मेरे नाल हकीकतन वाकया होया। हुण तो खैर सारी पिछों सराय आलमगीर तो लैके रसूल तक सारी खराब है, उसले पिछली ठीक आई। लेकिन मैं सुता पिया गड्डी विच ते जितने इत्थे आ तुहाडे वाले मोंगे वाले उज के लगे तो मैं ठोठ उठिया ते मैं आख्या कित्थे अपने आख्या मंडी आ गए आ। ते उस गल्ले यार उज के दसदे ने। खैर वो एक टॉपिक लग रहा। बाकी जनाब तुहाडी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। अगे तुसी मेरे वालिद साहब का भी इंटरव्यू किया, हुण तुसी मेरा मतलब मेरे वास्ते बड़ा बड़ा दास सी और मैं बड़ा फखर नाल दसना। वेख लो देखो ना, तुस 8 महीने दसे ने, मैं मतलब मेरा दुनिया शायद हो सकता है खुशफहमी का भी शिकार हुआ, लेकिन रिकॉर्ड तो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है जिस टाइम सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड होना शुरू हुई तो मैं उस टाइम तो टॉक शो शुरू किया, मतलब सोशल मीडिया में पहला। और तुहाडा एक यूनिक स्टाइल भी है माशाल्लाह। लेकिन क्योंकि टेस्ट मैच आस्ता आस्ता पीछे होंगे गए, फिर 50 वाले 50 ओवर वाले, फिर 20-20 आ गया, फिर उस तो बाद टीपू रांझा आ गया, वो 6 गेंदा ते 6 छक्के कट मारे। सर 6-7 महीने हजारां सालां दा सफर जेड़ा कीता है, और अब सच्ची गल है कसम अवाम तो इतना पसंद किया है। और अल्लाह ताला देखो ना, ये भी पूछा कि तुहाडे अंदर एक टैलेंट जेड़ा सलाहियत है, उसका एक अच्छा तो प्लेटफॉर्म का मौका मिलिया और तुसी जो अवाम के सामने रखा है।
ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਖਾਦੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਂਝੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? नहीं नहीं ਜਿਵੇਂ ਇਹ मैं ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ नहीं राजा जी रोटी खाधी जे लगे ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਐਡਾ ਗਡਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਈਏ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ जी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ नहीं नहीं मैं ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਹੀਰ ਮੁੰਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਪਰ मतलब खास करके ना गुजरात वाली साइड ते जेड़े ਉਹ थोड़े लोकल गवैये ना ਉਹ बड़ा सोहना स्टाइल ਚ ਹੀਰ ਪੜਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਹੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੀਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੀ मतलब असल आखिरी गल्ले च बंदे ने पहले तुसा बड़े तरीके नाल पलेटी ये पतली गली चो निकलने की कोशिश की है, लेकिन वो किया दिन वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। बिल्कुल तो रांझे दी ते हो सकती है ना। असल में राजे तो याद आया इस मेरा दिल ही पता नहीं। अच्छा वो तो हो गया मजाक, जारी बात है इसमें मजाक ही होगा, वो होगी गपशप होगी, उसमें अच्छे मैसेज भी होंगे। ते सान को जर्मनी दी गल सुनाओ सर जी। जर्मनी ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੋਚ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਰਮਨੀ ਸਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਹੈ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜਨ ਸਵੀਡਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ यूरोप ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਰਮਨੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਇੰਤਹਾਈ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਸਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਵੀਦਾ, ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਗਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੱਟ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਮੋੜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਗੋਂਦਲ ਤਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਲੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜੱਟੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਏ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿਹਣਾ ਸਮਝਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਦਰਾੜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਜਰਮਨੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਚੋਂ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ डिस्को जगे पीछे गए हो ना ते जी बोलो ਤੁਸੀਂ। अच्छा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਆਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ 98 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨੀ ਆਇਆ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀਲ ਲਈ। अच्छा पहली गल तुसी बिल्कुल दुरुस्त किया, मैं एक मैकडोनल्ड गया तो उसने 12-13 साल का बच्चा सी। अच्छा तो खैर मेरी उंज भी बुरी आदत है माशाल्लाह तुहां ते ढेर ज़बानां होंदियां ते मैं जेड़ी ज़बान होवे उसदी ग्रामर दी टंगा तरोड़न दा बड़ा स्वाद। ठीक है ते उसने मैं ना यू स्पीक इंग्लिश वादा वारूम ich bin Deutsch hast du keine Kopf वह क्यों मैं जर्मन हां मैं इंग्लिश क्यों बोलना तेरे दिमाग को नहीं सही। फिर तुसां जो गावां दी गल कीती है ना ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਓਸ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਲੇ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖੀਦਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਜੀ ਹੋ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਿਬਰਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਂਝ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖ ਡੋਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬੇ ਦੇਖ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ
ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮੇ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਮੁਖਤੀ ਆਰ ਬਾਈਟ ਇਸ਼ਬਰੋਖੇ ਆਰ ਬਾਈਟ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੀ ਐਮ ਪਈ ਨਿਊਰਨਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਢੂੰਡਣ ਗਏ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ 200-250 ਕਾਇਨ, ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾ। अच्छा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਦੀਏ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਅਸੀਂ 200 ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ। मैं हैरान परेशान, मैं क्या सी कि तू डंगर वाले मज्जी वाले उत्थे वक्त अगे पै जाइदा, राती दिहाड़ी सन होश को नहीं हुंदी। 200 गां क्या दिन सन लोड़ को नहीं, मैं सही मुल्क आ गए हां। अच्छा नाल वादा वे अगे ना एक होर फार्म है, उन्हां दी 700-800 गां ने उत्थे टुर जाओ, उत्थों पता कर लो तुहाडी गल वा हेल्प जेहड़ी हेल्पां नु भी करदे ने या इंसान नूं लोड़ होए ते मतलब बड़ा अच्छा वो काम करदे ने। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਟੁਰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੋ ਤਰਿਆ ਖੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੀਬੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ ਦੀ ਦੁਆਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁਆਨ ਉਂਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ ਜਰਮਨ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਜਰਮਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੋ ਤਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇੰਜ ਬਦਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब ये भी उन्होंने एक बड़ी नेचुरल चीज है। और बाकी मदद करते हैं, बाकी एक पैंट एक जैकेट एक जुत्ती चंगी जी ले लैनी है मार्के दी ब्रांड दी, ओदे नाल मुड़ जिंदगी गुजारनी है। मतलब जेड़ी है ना शौकी बार रोज नवे ते बड़े बन ठाण के निकलदे, इटालियन करदे दूजियां नेशन करदियां लेकिन जर्मन नहीं। मतलब बड़ा शॉपिंग दा इस्तेमाल करना है, दूसरी बारी छड़ देना है, मोनो सारा लंडा पाकिस्तान आ जाना है, कोई लंडा है। बिल्कुल। अच्छा लेकिन एक है फिर इसदा मतलब जर्मनी जी जर्मनी दी औरतां दा मतलब उन्होंने स्वाद बड़ा हुंदा मुंचस के लैंड दा। अक्सर जिथे जाना ना वो अपने नाल की फ्रंट फ्रोंडियन के जे को जाते ना वो फिर नोबिया पक जांदा ना ते उन्हें ए जरूर पूछना हुंदा हस तू फ्राओ पर तेरे को लड़की है मतलब दूजे को चस्का लेने का भी जर्मन औरतां बड़ा स्वाद है। हां लेकिन राजा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਔਰ ਬੜੇ मतलब हर लिहाज कानून और कायदे नाल करते हैं। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਰਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਯਾਸ਼ੀ ਉੱਡਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਯੋਰਕੀ ਕੀ ਜਜ਼ੀਰੇ ਰਿਹਾ ਆਈ तो उत्थे जितना राती रौला पांदे ने ते जितना हल्लो लाड़ा करदे ने जवान मैं सोचदा बस जर्मनी है इन्हां दा होर रूप है। ये भी एक बिल्कुल फैक्टर है। तो हुण वस्तु फराओ जेड़ा पुछदे नु दूजे मुल्कां च मौजूद ने चस्काटे लैंदे ना इत्थे बड़े सी ओही जेड़ा मेरा हमेशा डायलॉग अन्ने होया सोने दी अख मौजां ने। हां बिल्कुल बिल्कुल हकीकत जी। अच्छा है ना एक बारी फिर मैनूं गल याद आ गई बड़ी अच्छी भी लगी मेरे च ना रांझा साहब एक बड़ी खामी रही है बल्कि अजे भी है जिहदे नुकसान ही होंदा पर तो बाद ना होंदा कि मेरी दिहाड़ी अख बड़ी घट खुलती है। तो जिवें असीं जर्मनी मतलब 3 महीने आस उत्थे ना अहम च तो पता है उत्थे नाश्ता दोपहर का शाम का खाना जाके खाना हुंदा सी मैस चो। तो मैं कदी ना 2-3 दफा सुबह गया हूं। एक दिन मैं सुबह गया जो सिक्योरिटी वाला सी ना
बंदा साडा आया है शलवार कमीज उस पाई तगो जिकन दिया मदर पठान दोस्त गुस्सा ना करन मतलब पठाना आ रही बगैर स्त्री तो पता नहीं हाँ सुत्ती आया वाट जिकन दिया उनजे पा के ना आ गया उसके सिक्योरिटी वाले ने रोक छड़िया अच्छा रौला पै गया खुश होता परेशान अच्छा मैंने भी अज पता नहीं की होया ते इंजे जाके मैं ना उस जेड़ी थोड़ी बहुत मैंने अंग्रेजी आउंदी है पूछया वे क्यों रोक दूजिया ने भी सन समझ ना तो सिक्योरिटी अला वाला आता है जहरी बात नाश्ता करन आया ते स्लीपिंग वाला ड्रेस पहन के नहीं आ ठीक है मैंने तो ही समझ आ मैं क्या साडा कौमी लिबास है मैं उंजा चढ़ गया उस पर फिर पॉइंट मिल गया ना मैं क्या तू ठीक है साडे कौमी लिबास की इंसल्ट कर रहे हैं ऐत बड़ी ज्यादा तू जनाब बहुत बड़ी शोधा टुक मी लाइट टुक मी लाइट टुक मी लाइट मैंने पता नहीं सी मैं समझिया सोने वाला लिबास भाई यार उन्हें मैंने क्यों ही की आई उन सोने वाले तो भी जगह कि देंगे सुनाए यार ने ते हकीकत है मतलब वो मैं लोग एक्सेप्ट भी बड़ी जल्दी करते हैं क्या और किसी दी कौमी सोच या चीज़ त्यौहार की रिस्पेक्ट ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। हाँ ਰਾਜਾ ਜੀ जर्मनी ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਾ ਤੇ ਆਕੜ ਬੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੱਦ ਬੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਬਣਿਓ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਰੇ ਚਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੰਦੂਕ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨਾਲ मतलब सारी तो हो सकता है उसी तो थोड़ी जी साइड ते करिए सारी ट्रैफिक खुल जाए ते अगले ने खोरे कितना पीछा करनी पवे पर ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਈਗੋ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਚਾਹੇ ਫॉर एग्जांपल ट्रेन ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਵੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ट्रैफिक ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ जिस वेले गोरे नाल या जर्मन नाल या गोरी नाल बहस हो जाए तो पता होवे मैं ठीक हाँ तो मुड़ जान के जट जिद ला लवे खुदा दी कसम ना सिर्फ पिछा हटदे ने मतलब ना सिर्फ वो एक्सेप्ट करदे न बा तू राइट है मैं गलत हाँ बल्कि मुड़ माजरत भी करदे मतलब ईगो नहीं वो कोई जिद नहीं बस साडा मुल्क है ते तू कौन होंदा सानू दसने वाला जिवें हुण ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਜੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੰਡੀ ਬਾਦੀਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਘਰ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਚਾਹੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਦਾਈ ਦਬ ਗਏ ਆ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾ ਲੈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਦਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਚੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਈਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦਬ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਬ ਗਈ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਔਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ठीक है तो जिद ना लाओ ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा जो रांझा साहब ने अब बात की है इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में इसलिए एक दो बातें करना चाहूंगा क्योंकि पूरा पाकिस्तान और हमें देखता है और सुनता है उसके साथ तो मतलब सिंध में खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान कश्मीर में पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा दोस्त हैं जिनको पंजाबी नहीं भी आती है तो ये दो बातें क्योंकि हमारी कौम के लिए हमारी आगाही के लिए हमारे शौर के लिए जरूरी है। राजा साहब से जो मुझे एक दो बातें याद आई आप देखें कि बाहर ऐसा होता है अक्सर एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग आपस में लड़ पड़ते हैं वो दोनों साइडों पे खड़े हो जाते हैं पुलिस आती है चेक करती है उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं है और मामले जो है वो हल हो जाते हैं लेकिन यहाँ तो पुलिस बाद में आती है वही पहले वाली बात हमारी अना हमारी रूह की तस्कीन इन चीज़ों के लिए हम जो है लड़ते हैं झगड़ते हैं और ये भी नहीं देखते ये भी नहीं सोचते ये भी नहीं समझते किसका कसूर है किसकी गलती है। इसी तरह जो हमने दूसरी बात की और रांझा साहब बहुत अच्छा ब्रेक कर रहे हैं कि बचपन में नफ्सियाती में जो प्रॉब्लम होती है जिस आप भी मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि कोरी हमारा बस्ता जो है बैग है किताबों का वो होता है तो उन मुल्कों में तो शुरू में पढ़ाते ही खिलौनों के साथ पढ़ा देते हैं आस्ता आस्ता जिस शोबे में जाना और उससे बड़ी बात पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चों की वजह से घरों में आस पड़ोस में मोहल्ले में नेबर में लड़ाइयाँ होती तो बाहर ज्यादातर तो खैर होते नहीं उनकी तरबियत का फर्क होता है लेकिन दूसरा ये भी होता है
फर्ज किया अगर दो छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं तो उनके माँ बाप या कोई भी आएंगे, वो दूसरे बच्चे की तरफ नहीं देखेंगे, सबसे पहले अपने बच्चे को कहेंगे उसके साथ सॉरी, वो भी दूसरे वाले भी ऐसे करें, तो वहां बात खत्म हो जाती है। वो तो शुरू से वो इन नफसियाती चीजों से बचते हैं। तो जनाब आज उर्दू कम पंजाबी ज्यादा, लेकिन उर्दू एंड पंजाबी क्योंकि मेरी दाढ़ी भी पूरा आदमी ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही चलन दो जनाब। अच्छा राजा साहब ए गल दसो कि कोई अपने बचपन या तुम्हारे वालिद साहब को पूछा सी, फिर उन्हें अपने अंदाज से दसना सी, लेकिन अच्छा लगे क्योंकि पहला साडा ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम है ਤੇ माशाल्लाह ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ पर्सनैलिटी ਹੁੰਦੀ है, ਵੱਡੀ शख्सियत ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। हाँ राजा जी वैसे तो हज़ारां चीज़ां ने लेकिन तुसी अगर इजाजत दो तो मैं भी पिछली गल नाल एक होर गल पहला एक नसीहत वाली करांगा, फिर अपने बचपन दो करो, त्रै करो, चार करो, तुहाने जसते ही जसता ने जमा दसी। राजा साहब ये मैं बात उर्दू में इसलिए करूंगा ताकि सारे भाइयों को समझ आए। मैं अभी भी हमारा ये रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठा हुआ हूँ। रेस्टोरेंट में एक टेबल पे ना यंग लड़का बिल्कुल मेरा ख्याल है 18 साल का 19 का होगा, और औरत काफी बड़ी एज की, वो आए, दो लोगों के टेबल पे वो बैठे, खाना ऑर्डर किया, मैं सर्व कर रहा था, तो थोड़ा मुझे दिलचस्पी होगी कि मतलब ये कपल तो नहीं लग रहा, ये तो नहीं लग रहा कि इनका कोई आपस में रिलेशन है, लेकिन ये मतलब ऐसे कैंडल नाइट डिनर पे क्यों आए। तो मैं थोड़ा ना उसकी तरफ कान लगा लिया कि इधर उधर चलते फिरते ये बात क्या कर रहे हैं। तो बड़ी मजे की बात समझ आई राजा जी, वो असल में लड़का जो था वो उस औरत का बेटा था, ठीक है, लेकिन चूंकि वो 18 साल से बड़ा हो गया था इसलिए वो अलग से घर में रहता था। उसने कोई शोर किया, पार्टी की, नेबर जो है वो डिस्टर्ब हुए, उन्होंने पुलिस को कॉल की, वो पुलिस लड़के के वो सारा पार्टी वार्टी का सीन लिख के ले गई, वो थोड़ा केस हुआ, उसको थोड़ा जुर्माना हो गया। अब वो इतना कमाता नहीं था कि वो ये पे करे, तो उसने अपनी अम्मा से राब्ता किया जो भी, तो वो उसकी अम्मा को नेबर ने भी कॉल की होगी क्योंकि वो उसकी माँ पहले उस घर में रहती थी, फिर वो और फ्लैट पे चली गई। यकीन करें उसने ये डायरेक्ट ये नहीं किया कि वो घर पे आ जाए उससे बात करे, पहले तो अपने बेटे के साथ टाइम बनाया बड़े डिसेंट तरीके में, जो उसका फेवरेट जगह वो खाना खाना चाहता था वो वाला रेस्टोरेंट यहाँ पे वो आ गए। अब वो ना उसका लहजा बहुत सख्त था, ना वो अपने बच्चे की ईगो हर्ट करना चाहती थी, ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करना चाहती थी, और जितना भी वाकया हुआ वो इतने प्यार से उसको कह रही थी, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें 18 साल के बाद अपने फैसले खुद करने का अख्तियार है, इसीलिए मैं समझती थी कि अब तुम इस काबिल हो कि तुम सारी चीजें मैनेज कर लोगे, तो इसीलिए तुम्हें अलग से रहने की परमिशन भी है, लेकिन तुम खुद सोच लो अब जो तुमने किया, फाइन है, अब पे करना पड़ गया है और सारा कुछ, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि आइंदा ऐसी कोई मतलब शिकायत नहीं होगी। और वो भी बड़ा आगे नाइस वे में अपनी माँ को रिस्पॉन्स दे रहा। तो मैं वही सारे ना वाकया से नतीजा निकाला कि यार हर एक मौके पे माँ भी ख्याल कर रही है कि उसके बेटे की ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना, और बेटा भी जो रियल टॉपिक है, जो रियल मुद्दा है, उस पे ही सोच रहा है कि मेरे से गलती हुई है और मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूं। ते साडा ते कम ही है लित्तर ला लेना, तू ते है ही आराम दा, तेन ते मैं शुरू तो ही पता ही तू है ही, मतलब गल ही पहली गल ही ओदी ईगो ते हमला करना है, ओदी बेइज्जती करनी है, ओ सगो उतना कुड़ी के रिएक्ट देना, जेड़ा असल टॉपिक है वो नसीहत 21 मने लै जानी, उन्हां दा बेर पै जाना। ये ते एक गल मैं भी करना चाहता। दूसरा राजा जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ बचपन ਹੁੰਦਾ है, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋकर। हाँ एग्जैक्टली ये भी गल। दूजा राजा जी मेरा बचपन माशाल्लाह खैर सारे लोगों ने अपने लिहाज नाल अच्छे गुजरे, लेकिन मेरा इस तो ज्यादा अच्छा गुजरिया। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली में अग खोली, ठीक है, शुरू तो पढ़ाई का माहौल और एक दूजे नाल पढ़ने दे कंपीटिशन आन, यकीन करो लोगों ते पास होने ते राजा जी हो जाता है मसला, साढ़े घर ये पेट स्यापा पै जाता है पहली पोजीशन क्यों नहीं आई, या पहली थ्रो विचों चाचू का बेटा क्यों पहली लै गया, नंबर 1 ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੌਲਾ मतलब दूजे शुक्र कर बड़ी बात है साढ़े घर नंबर आ। दूजा गल
जी हाँ, बाकी ये कि बड़े सख्त कानून आन, सच्ची गल है। हुण ते अब्बू जी इंटरव्यू उत्ते ते बड़ा माशाल्लाह अच्छा दसदे न, और एक खास हद तो बाद उन्हें आजादी दी भी बड़ी है। लेकिन राजा जी सूरज गरूब होने तो बाद घर आना, तुसीं समझो मेरे घर चो सब तो बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी है, जिथे भी हो, जो भी खेड रहे हो, शाम तो पहले घर वापस आना है। ठीक है, दूजी गल ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब सख्तियां ज्यादा हुई ने, बस स्कूल किसी हालत चो नहीं घुसाना। ठीक है, बाकी मेरे वाले साहब खुद एक प्रोफेसर हाँ, टीचर की इज्जत बड़ी हमेशा मलूजे खातर रखी है, टीचर ने एक वालद की तरह ही इज्जत दी है। ते बाकी ये बस चलो जट्टां दा पुत्तर होने के नाते गली महल्ले च अगे पीछे रौला शोला पै जाता ही, पर मैं कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाला मतलब बच्चा ना ही। ठीक है, शरारतां बड़ियां करदा ही और कुदरती आइडियाज ने, लेकिन कोई भी शरारत ऐसी नहीं कि जिदा किसी ने कोई हार्म पहुंचे, किसी बंदे कोई नुकसान होवे, किसी ने कोई डिग्रेड करने वास्ते। मजे मजे बाकी हाँ राजा जी क्रिकेट खेडी है ते अपने तौर ते ठीक खेडी है। उस जमाने अपने पिंड दे किसी को जैसा कैप्टन भी रहे हैं, दूजियां खेडा कीतियां ने, पढ़ाई की थी है माशाल्लाह, वो भी अच्छी अच्छी की थी है। ते बस मतलब माहौल ही रानी साहब तिन्ने अच्छे काम किए, मतलब क्रिकेट खेची है अच्छी खेडी है, पढ़ाई की है अच्छी की है, और भी खेडा खेडियां अच्छी खेडी। हाँ बिल्कुल, मैं वो खुल के गल करना। मैं जो यूनिवर्सिटी में गया ना राजा जी, हूँ मैं जमाने नाल काफी चीज़ां समझ गया, मैच्योर हो गया, वड्डा हो गया, मैं बड़ा रंगीन मजाज जिहा। ठीक है, हुण जेड़ा एक बंदा शक्ल आंदा होवे, गल्लां बड़ियां करदा होवे, हर गल्ले विच डिबेट सोसाइटी होवे, तकरीरां होण, तबीयत तेरी रंगीन है मगर तू मोहब्बत की हाँ हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी में भी जेड़ा ना लड़कियां बड़े इन्ना ही राजा जी बड़ियां गप्पां लगियां ने। ठीक है, एक अखलाक या एक रवायात दायरे दे अंदर रह के ते बिल्कुल जनाब बड़ी रंगीन मजाज तबीयत है। बल्कि मेरे दोस्तां में ने रोमांटिक हाँ, मेरे दोस्तां में हाँ, मेरे अजे जितने भी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है उन्होंने मैंने एक बमरे का नाम दिते है, इंजे बेवफा जी तबीयत है किसी एक ही जगह ते टिकने वाली नहीं, इत्थे ला चार दे गप्पा मुड़ उदे नाल ला मुड़ इंज दी शुक्र ने खिलाया कोई राज वाले अच्छा औरतां तो याद आया है, औरतां तो याद है, देखो ना वो एक फितरती अमल है, चलदा है किसदा इतराज करेगा। लेकिन अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ करके मैं ਤੁਹਾਡੇ को सवाल पूछना चाहता, साडी ਜਿਹੜੀ सब तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, बल्कि मैं उर्दू में ये बात करता हूँ, हम सब अक्सरियत कोई माने ना माने हर कोई चाहता है उसकी कोई लड़की दोस्त हो, लेकिन जब उसकी अपनी बहन के साथ कोई ऐसा वाकया हो तो उसका दिल होता है मैं दोनों को, हालांकि वो भी किसी की बहन होती है, ये भी होती है। मतलब ये पाकिस्तान में बड़ा ना अजीब सी एक चीज है, सारी बात है हर औरत है या मर्द है उसके बहन बहन है। अच्छा 8 मार्च को आपका एक प्रोग्राम आया खवातीन के आलमी दिन के बाद, तो उस पर काफी इतराज हुए, नुक्ते उठाए गए, कुछ लोगों ने तकरीरें भी की, तो इसके पीछे क्या था, इसकी क्या प्रॉब्लम है, वजह आपको बता दें। हाँ राजा साहब, मुझे जब से पेज बना, आपको भी होता होगा, लोग बहुत ज्यादा मैसेजेस करते रहते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स बताते रहते हैं कि आप इन पे बात करें। ठीक है, बल्कि अल्लाह माफ करे कभी कभी इतने हार्श गुजार मर्डर के केस बिल्कुल उसकी फ्रेश फोटो बना के, बल्कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा, पिछले दिनों एक भाई ने कुलाड़ा मार के अपने भाई का सर 2 टोटे कर दिए और बकायदा लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं जब वो दोनों भाई लड़ रहे हैं। इतनी चीजें ऐसी भेज देते हैं कि मतलब मेरा वो सारा दिन फिर बहुत खराब गुजरता है, ऐसा वाकया जब आप देखते हो। इंसान को सोचता कि हम इंसान है या वैसे परिंदे हैं, हम दिल है, जंगल है। हाँ, लेकिन मैं लोगों को मना भी नहीं कर सकता, उनकी चॉइस है। तो इस तरह डिफरेंट टॉपिक, तो ये जब 8 मार्च आया, आजादी का, औरतों की आजादी का दिन, मैं इसको अवॉइड कर गया, मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं। मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आए कि आपका मौक़िफ़ जानना है, आपको मतलब आप इस पे बात करें। मैंने इस पे बात की, मेरी वीडियो बहुत वो माशाल्लाह फेमस हुई, लेकिन फिर उसका काउंटर अटैक आ गया। जो लिबरल लोग थे, मतलब उनमें भी उठना बैठना है दोस्त जो बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनकी मुझे बहुत ज्यादा मतलब कॉलें आना शुरू हो गई, मैसेजेस। तो मैंने एक लड़की दोस्त है, उनको मैंने बोला आप काइंडली जितनी बातें मैंने अपनी वीडियो में की हैं, अगर आपको उन पे इतराज है, आप उसकी एक काउंटर वीडियो बनाएं मेरी बातों के जवाब में।
मैं आपकी वो वीडियो लोड करूंगा, लेट देम पीपल डिसाइड। मतलब लोग देखेंगे आपकी वीडियो, मेरी भी देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे बात कौन कर रहा है, किसकी बात में वजन है, कौन ठीक है। ठीक, उन्होंने वीडियो बनाई, अब मेरे पेज पे लोग, वो मैंने लोड कल की तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग ना जाती अटैक करना शुरू करते हैं। आप उनकी बात से अग्री करें, डिसएग्री करें, गाली गलौज, उनके करैक्टर पे उस औरत को बहुत गंदा बुरा कहा। उन्होंने वो अपनी वीडियो लेके, अब उनका भी एक पेज है उस पे डाल दी। मैं वहां पे देखने लग गया कि वहां पे लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फॉलोअर, और मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। ठीक है, फिर अब मैंने इस पे तीसरी बनाई, तो मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, मसला ये नहीं है, मसला औरत के आजादी मार्च, सो बिस्मिल्लाह, ये वाला मार्च जो है, ये असल में तो जर्मनी की हम फिर से मिसाल लेंगे। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी में बहुत ज्यादा लोग जंग में मारे गए, औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई। 70, हर 100 में से 70 औरतों के लिए 30 मर्द रह गए। असल जर्मनी को बनाने में औरत का सारा हाथ है, औरतों ने मेहनत की, औरत हर शोबे में आगे आई। तो यूरोप में ये औरत डे मनाया जाता है, या अमेरिका में, कि औरत जो, वो औरतें जिन्होंने अच्छे अच्छे काम ह्यूमैनिटी के लिए या अपनी नेशन के लिए किए, उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। मैंने उसकी मिसाल दी, हमारे मुल्क में फातिमा जिन्ना है, फिर बेनजीर भुट्टो साहबा है, और जितनी औरतें अच्छी अच्छी फलाई काम जिन्होंने किए, आप उनको खराज तहसीन पेश करें। फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आप ये भी मेंशन करें कि हमें इस्लाम ने ये हकूक दिए, इस्लाम में काम करने की भी इजाजत है, औरत की इज्जत भी होनी चाहिए, मर्द को काम में हाथ भी बटाना चाहिए, लेकिन हमारे मर्द नहीं कर रहे, तो जो, और जदाद में हिस्सा भी नहीं दे रहे, तो जो हमारे हकूक हैं खुदारा इस्लाम ने हमें दिए हैं, तुम मर्द हमें नहीं दे रहे, वो हमें दो। ये एक अच्छे मुतालबे आप करो, इस पे सोचे, डिबेट हो, फिर आपको वो मिले। इसमें क्या हो गया, ये सारा मुद्दा चला गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर लो, मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म नहीं करूंगी। इन चीजों का फायदा उठाया जो लोग वेस्ट को फॉलो करते हैं, या वेस्ट से, मतलब एक को तो बकायदा फ्रांस एम्बेसी ने स्पॉन्सर किया एक प्रोग्राम को, डांस गाना हो रहा है, शॉर्ट और कपड़े पहने जा रहे हैं, तो ये ना वो, मतलब कह लें एक बेहयाई की तरफ चल पड़ा। उसकी भी मैं आप बात बताऊं राजा जी, हर सोसाइटी के ना अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत ज्यादा सिविलाइजेशंस हैं, हर सिविलाइजेशन, हर कल्चर की अपनी खूबसूरती है। इसी तरह एक कल्चर का दूसरे कल्चर से मुख्तलिफ होना ही इस दुनिया की खूबसूरती है, गलत सही की बात नहीं है इसमें, अलग। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यूरोप की सारी कल्चर और माशरती एक अकदार जो है वो उठा के ला के पाकिस्तान पे लागू कर दे, या अरबों की सारी उठा के यूरोप पे कर दे, ऐसे नहीं हो सकता। आप जिस माशरे में रहते हैं, आपको उसकी रवायात की इज्जत और कदर करनी होगी। राजा जी, आप फ्रांस में एक बीच पे नंगे बिल्कुल बिल्कुल कोई शॉर्ट भी बिना पहने आप जा सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते, आप दुबई में भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर माशरे की अपनी एक खूबसूरती है। तो मैं यही कहूंगा भाई, उनकी डिमांड ठीक है, औरत को गली में गुजरते हुए फिक्रेबाजी नहीं कसनी चाहिए, औरत अगर बैंक में या कहीं जॉब कर रही है उसके साथ हैरासमेंट नहीं होनी चाहिए। औरत को इज्जत दो ताकि लोग तुम्हारी माँ बहन को कल इज्जत दें। उनके मुतालबा ठीक है, मांगने का तरीका गलत है, कपड़े टांगना कहीं की कोई मतलब दानिशमंद ना। तो ये मैंने मौकफ दिया है कि भाई आप लोग ना सारे असल टॉपिक कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा, वो नंगेपन पे सारा फोकस कर रही हैं, और वो पोस्टर और दूसरे उसको काउंटर करने पे लगे हुए हैं, असल बात कहीं दब के रह गई हुई है। तो ये सारा जी वाकया हुआ राजा जी। असल अच्छा, मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई है, आप ऐसा चाह रहे थे, या हम इसको इस आसानी से बयान कर सकते हैं, लेकिन सादा सी बात है कि ये फिर पेचीदा बनाने की कोशिश होती है। सीधी सी बात है, खवातीन हकूक की बात है, तो वहां पे उनके साथ अगर कोई भी ज्यादती होती है, चाहे वो खवातीन हो चाहे मर्द हो, तो वो ज्यादती है, वहां पे उनके हकूक जो है, उनका हक है। लेकिन हम उसके साथ वो जितने औरतें होंगी, लेकिन उसके साथ जो थोड़ी औरतें जिनकी आप बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे तरीके से या नजायज तरीके से कह लें, या फाशी बेबाकी कह लें, तो वो भी उसको खराब कर देती है। और थोड़ा सा जो दूसरी साइड के सख्त इंसाफ पसंद होते हैं, वो भी खराब कर देते हैं। इन दोनों का आपस में क्लैश हो जाता है, और दरमियान में वो हकूक उस तरह मजरू होते हैं। बिल्कुल, मतलब जो असल वो टॉपिक लेके आए वो कहीं और नीचे दब जाता है, और दोनों धड़े एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। ये हो रहा है असल।
ये हो रहा है। और उसकी वजह अब मीडिया है, जिसमें तमाम मीडिया है, सॉरी, क्योंकि मीडिया पे रेटिंग है, मीडिया पे बुरी है। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हमारे यहाँ हैरत का लफ्ज खत्म हो चुका है। मतलब आज ये खबर आएगी, वाकया होगा, सानिया होगा या ब्रेकिंग न्यूज आएगी, पता नहीं, सारी रात सोचते रहेंगे क्या होना है, अगले दिन नया आएगा, हमें पीछे वाला याद ही नहीं होगा, हर रोज एक नई कहानी आ जाए। 100%। तो मतलब हमारे साथ मसला भी हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा राजा और साहब, आप जी 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 बोले। जारी रखें। हाँ, मैं राजा जी इसमें ये भी कंक्लूड करूंगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे माशरती मसाइल हैं जिन पे बात होनी चाहिए, और जिन पे बल्कि जैसे इस्लाम कहता है हम वैसे भी अमल नहीं करते। असल में इस्लाम को भी हम लोग अपने मकसद के लिए यूज कर लेते हैं। जहाँ पे हमारा फायदा होता है हम इस्लामी बातें ले आते हैं, जहाँ पे हमारा फायदा नहीं होता मैं राजा जी मैं यही कह रहा था कि मैं जब तक मैं खुद ही फैसला कर लूँ ना कि मैं सुबह हर एक की रिस्पेक्ट करूंगा, दूसरी की माँ बहन पे फिक्रे नहीं मैं कसूंगा, मैं किसी को गाली गलौज नहीं दूंगा, मैं ट्रैफिक सिग्नल की या कवानीन की खुद से पाबंदी करूंगा, तो हर एक अपना अपना किरदार अदा करेगा ना राजा जी, तो सारा मुआशरा सुधरेगा। जब तक मैं कहूंगा आप ठीक हो जाएं और आप मुझे कहेंगे और बस यही लगा रहेगा, तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। मतलब यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ कोई बंदा यहाँ गंद नहीं गिराता रोड पे सड़क पे, बेशक सफाई करने वाले मौजूद है, अमला मौजूद है, गाड़ियां मौजूद है, लेकिन जब हर एक इंडिविजुअल अपना खुद से ख्याल रखता है कि उसे गंद बाहर रोड पे नहीं फेंकना, तो खुद ब खुद सारा माहौल साफ है, खुद ब खुद सारी रोड साफ है। तो हर एक अपना किरदार अदा करे तो मामला ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही हर कोई अपना जो किरदार है उसको बेहतरीन तरीके से निभाए। हम अपने गिरबान में झांक कर देखें, और वो क्या कहते हैं, मतलब अपना हिसाब अगर करते रहें, अपने ज़मीर की हाँ भी सुनते रहें, तो बहुत मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अच्छा खैर, आपने बता दिया, लेकिन आखिर में मैं ये चाहूँगा कि अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, जिस तरह वो आप शुरू करते हैं, कुछ थोड़ा सा बेहतरीन पैगाम, क्योंकि आपकी बात पाकिस्तान की आवाम सुनती है। वो क्या कहते हैं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात, तो इन लोगों में आपके जराए से, तरीके से, ताकत से शायद कुछ हाँ और, मतलब कुछ लोग जितने भी सीखें या माने तो बेहतर ही होगा, अपना लें इन चीज़ों को, इन आदतों को, इन राजा बातों को। बिल्कुल बिल्कुल राजा जी, मैं इसमें सबसे जो अहम बात मैं करना चाहूंगा ना आज के प्रोग्राम के हवाले से वो ये है कि हम अपने इलाके को ले लें, अपने पंजाब को ले लें। हर एक इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर एक का अपना एक बाप दादा है, उनका एक रुतबा नाम है। है। हमारे यहाँ हाँ बरादरी कबीला चलता है। पैसे जी कम आ बिल्कुल। जाने या ज्यादा हो जाने ये अल्लाह की देन है, ठीक है। ये समझ लेना कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है, मैं दूसरों से अफजल हूं, ये इंतहाई गलत है। और इसी बेस पे अपने अंदर एक गरूर ले आना, फिर दूसरे को नीचा समझना या हर टाइम नीचा दिखाने की कोशिश करनी, उसकी ईगो हर्ट करनी, ये बहुत बड़ा जवाब बन रहा है हमारे जिले में कत्लो गारत का या हमारे इलाका में। मैं ऐड थे पंजाबी चाक खाना, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਬੀਲਾ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧੰਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਵੋ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸੰਵਾਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਖਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟਾਲਾਂ ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਿਸਤ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ 72 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 20 ਕਰਨਾ तारीख है। तक। हाँ इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी। थैंक यू सो मच राजा जी, जी इजाजत, रब देवा। थैंक यू जनाब, थैंक शुक्रिया थैंक बड़ा, बहुत शुक्रिया थैंक जनाब, बड़ी मोहब्बत। अल्लाह वेलकम, जर्मनी ज़्यादा अल्लाह हाफिज़। वेलकम।
आज आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे टीपू रांझा, और आप यकीन करें हमारी और उनकी जो बातें थी पहले कोई तैयारी नहीं थी और मुख्तलिफ वाक़यात और हालात सुनाते गए और यही पहचान थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बातें ख़वातीन के हकूक़ों, इंसानों के हकूक़ों या मुख्तलिफ और शोबा ज़िंदगी के जो पहलू थे उन पर भी हमने बातें की। मजाक में हंसी खुशी आपको कुछ सिखाने की, सबक देने की, नसीहत देने की कोशिश की। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। पावर एंड पावर विद राज जुल्फ़कार अली। अल्लाह हाफ़िज़।